आइए आज हम करेंगे वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल। ठीक है, जिसकी पहली एक्सरसाइज है 12.1 या बोल सकते हैं 12A। सही है, तो कोई नहीं, इसमें पहला जो सवाल दे रखा है, हमें दे रखा है, बोला दोनों वृत्तों की त्रिज्या है। ठीक है, या दो वृत्तों की त्रिज्या है, एक की है 19 सेंटीमीटर और एक की है 9 सेंटीमीटर। बोला है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि जो है, ठीक है, जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब देखो परिधि जानते हो आप वृत्त की, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। आर क्या होता है इसमें त्रिज्या, और 2 पाई क्या होती है कोई कांस्टेंट वैल्यू या नियतांक वैल्यू। 2 का मान 2 ही रहता है, पाई का मान 22/7 होता है। आर क्या होती है त्रिज्या। तो कोई समस्या नहीं। देखो सपोज करो कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या अगर हमने r1 मान ली तो उसकी परिधि क्या होगी 2 पाई r1। अगर किसी त्रिज्या हमने r2 मान ली तो उसकी परिधि क्या होगी 2 पाई r2। कहने का मतलब क्या, वो देखो जो त्रिज्या होगी उस हिसाब से परिधि बना सकते हैं हम। तो ऐसे कुछ हमें ये सवाल दे रखा था, तो इसमें भी हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। तो पहले की कहने का मतलब क्या है कि परिधियों का योग जो है बोला है उस बड़े वृत्त की परिधि के योग के या उस बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो कोई समस्या नहीं, इसकी जो परिधि है हम मान लेंगे एक की त्रिज्या का अकॉर्डिंग मान सकते करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सही, योग के मतलब ये समझ लो, सपोज हमने बोला कि राम के पास है 2 रुपए, श्याम के पास है 3 रुपए। सही है, तो हम और बोल दिया किसी ने कि मोनू के पास आपको पता करना है, लेकिन एक रिलेशन दे रखा है, बोला मोनू के पास उतने ही रुपए हैं जितने राम और सोनू के योग के बराबर है। सही है, बोल सकते हैं राम और सोनू के जो रुपए होंगे उनको जोड़ोगे तो मोनू के रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मोनू होगा उसके रुपए प्राप्त करने के लिए हमें राम और सोनू के रुपए जोड़ने पड़ेंगे, श्याम के रुपए जोड़ने पड़ेंगे। तो मतलब 2 + 3 यानी 5। तो ऐसे कुछ हम इस सवाल में करने वाले हैं। इसमें परिधियां दे रखी है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बड़े वृत्त की परिधि होगी वो दोनों छोटे वृत्तों की परिधि के योग के बराबर होगी। और परिधि हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिज्या r1 है तो उसकी परिधि क्या होती है 2 पाई r1। अगर किसी त्रिज्या r2 है तो उसकी परिधि क्या होती है 2 पाई r2। अगर किसी परिधि मतलब त्रिज्या r3 होती है तो आप बोल सकते हो उसकी परिधि होगी 2 पाई r3। तो ऐसे ही कुछ हम इसमें करने वाले हैं। देखो कोई समस्या नहीं, हमने माना कि अपनी तरफ से कि अच्छे नंबर पाने के लिए हमें थ्योरी लिखना पड़ता है। सही, वैसे तो सिंपल ही कर सकते हो, लेकिन थ्योरी लिखो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। अच्छा इंप्रेशन जाता मतलब नंबर पूरे मिलने के चांस होते हैं। तो कोई समस्या नहीं। देखो माना प्रथम वृत्त की त्रिज्या r1 है 19 सेंटीमीटर मान लिया, द्वितीय वृत्त है उसकी त्रिज्या है r2 है, और जो बड़ा वृत्त है इन दोनों को मिलाने पर जो वृत्त बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी त्रिज्या होगी r, कैपिटल R। वो है क्वेश्चन मार्क, वो ज्ञात करनी है हमें। तो कोई समस्या नहीं। प्रश्न के अनुसार देखो, तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल सकते हैं हम, प्रश्न के अनुसार हमें दे रखा है कि जो बड़ा वृत्त है सही, इसकी जो परिधि है मतलब बड़े वृत्त की परिधि जो है वो कैसे प्राप्त होगी आपको, अन्य वृत्तों की परिधि के योग के बराबर। या फिर बोल सकते हो प्रथम वृत्त की परिधि प्लस द्वितीय वृत्त की परिधि, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप। तो कोई समस्या नहीं। देखो आपको पता है कि जो बड़ा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या के अकॉर्डिंग उसकी परिधि हो जाएगी। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल R, तो उसकी परिधि क्या होगी 2 पाई कैपिटल R। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं प्रथम वृत्त की जो परिधि होगी उसकी त्रिज्या है स्मॉल r1, तो उसकी परिधि क्या होगी 2 पाई r1। जो दूसरा वृत्त है उसकी परिधि है, उसकी त्रिज्या है r2, तो परिधि क्या होगी 2 पाई r2। तो अब देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 पाई ऐसे लिख दो। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास 2 चांस है कि हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब r1 और r2 की तब जाके हल करें, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, हमें थोड़ा सा। ठीक है, मतलब जहाँ तलवार का यूज होता है तलवार का यूज करते हैं, जहाँ सुई का यूज होता है सुई का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सुई का यूज हो सकता है तो सुई का यूज करें, ना कि तलवार का। मतलब इस मान रखें तो लेंथ ही हो जाएगा, तो कोई नहीं। तो यहाँ से 2 पाई कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से मिलेगा r1 + r2। तो आपको पता है 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 पाई इसके नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह जाता नीचे और ये कैंसिल करते हैं। तो सच्चा ये कि आपको पता है इधर और इधर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कर दिया हमने, तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटल R जो होगा वो कैसे बनेगा r1 + r2 से। तो कोई समस्या नहीं, कैपिटल R बनेगा r1 + r2 से बनेगा। तो आपको पता है कैपिटल R कैसे प्राप्त करना है कि जो r1 है उसका मान है 19 और r2 है उसका मान है 9। तो आपको पता है कैपिटल R का मान जो होगा वो होगा 28 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करा, बड़े वृत्त की त्रिज्या निकाल ली या उस वृत्त की त्रिज्या निकाल ली जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। कोई समस्या नहीं, इसे नोट करो, जल्दी से छापो।
आशा करते हैं कि आपने पहला सवाल समझ लिया होगा। अब देखो दूसरा सवाल क्या वो समझो। तो इसमें भी ऐसे ही सेम है, पहले वाले सवाल की तरह। इसमें क्षेत्रफल दे रखे हैं, उसमें परिधियाँ दे रखी थी, कोई समस्या नहीं। बोला है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 सेंटीमीटर है। बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है इस पर क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल जोड़ोगे, मतलब इसका क्षेत्रफल जोड़ोगे और बड़े वाले के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो कोई समस्या नहीं। यहाँ पर दुविधा क्या को देखो, सपोज करो कि अगर छोटा वृत्त होता है या कोई वृत्त होता है R1 त्रिज्या का, सही है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर। अगर कोई वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या होती है R2 तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर बोल सकते हो अगर कोई वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या होती है R3 तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई R3 का होल स्क्वायर। मतलब यह है कि क्या होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। तो कोई समस्या नहीं। देखो तो इसे हल करने के लिए देखो अगला सवाल है हमारे पास दे रखा है, सेम पुराने सवाल की तरह है और आपने पुराना सवाल उतार लिया होगा और समझ लिया होगा। अगर वो समझ लिए तो ये सवाल आपको कतई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो बोला दो वृत्तों की त्रिज्या एक की 8 है और एक की 6 है। बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो कोई समस्या नहीं, सेम वैसे करेंगे जैसे पहले करा था कि माना जो प्रथम वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। और देखो जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या पता नहीं आपको, क्वेश्चन मार्क। अब देखो प्रश्नानुसार सही है, जैसे बोला वैसे करोगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लो कि क्षेत्रफल क्या होता है वो समझ लो कि R1 अगर किसी वृत्त की त्रिज्या है तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई R1 का होल स्क्वायर। सही है, हाँ। इसी तरह अगर R2 होता है, R2 त्रिज्या होती तो उसका क्षेत्रफल क्या होता पाई R2 का होल स्क्वायर। सही, ऐसे आप बना सकते हो। तो सेम ऐसी प्रोसेस हम इसमें लगाने वाले हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कि जो बड़ा वृत्त होगा, ठीक है, या बड़ा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो कोई समस्या नहीं, आपको पता है कि जो बड़ा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या कैपिटल R तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई कैपिटल R का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर बोल सकते हो पाई R1 का होल स्क्वायर और पाई R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक की त्रिज्या R1 मानी और एक की त्रिज्या R2 मानी। एक गिवन ही था कि दोनों वृत्तों का योग, जो क्षेत्रफल होगा उसका योग करना होगा, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल होगा उसका योग कर दिया और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो कोई समस्या नहीं, ये भी पुराने सवाल की तरह है। इसमें देखो ध्यान से क्या कौन मिल रहा है आपको, पाई कौन मिल रहा है, तो बोलते R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और यहाँ क्या बन रहा है पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आपको पता है R का स्क्वायर कितना बन जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखो आपको मान पता है इनके, तो मान रख सकते हो आप। तो आप लिख सकते हो कैपिटल R का स्क्वायर जो होगा वो R1 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर होगा, R2 मतलब 6 का स्क्वायर होगा। आपको हल करना आता है, आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 100। आपको पता है अगर कहीं पर R स्क्वायर बराबर 100 दे रखा होता है तो आप उसे कितना लिखते हो R बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस 10 लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है दूरियां कायम में लेते हैं हमेशा पॉजिटिव, तो यहाँ पर कायम लेंगे प्लस में, तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिखा है R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि जो बड़ा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या कितनी नहीं होगी कैपिटल, ठीक है, मतलब कैपिटल R और कैपिटल R कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो इसे छाप लो जल्दी से।